तो एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। तो इस टॉपिक को हम लोग 3 एग्जांपल की मदद से समझेंगे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा स्प्रिंग और तीसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इन दोनों में से। अर्थ है, और यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है जिसका मास है 1 kg। और अगर इस बॉल को हम लोग हाथ में ऐसे लें, फोर्स लगाएं और इसे डिस्प्लेस करा दें और इस बॉल को यहाँ पहुँचा दें, मतलब इस बॉल पे हम लोग कुछ वर्क किए, इसे फोर्स लगा के डिस्प्लेस करा दिए, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स सपोज लगाएं 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट सपोज किए यहाँ से यहाँ 1 मीटर, तो 1 मीटर। तो वर्क हो जाएगा हम लोग का 10 जूल। मतलब ये ग्राउंड था, मतलब अर्थ था, और बॉल यहाँ पे रखा हुआ था। और अगर इस बॉल को उठा के अगर हम लोग यहाँ लाएं तो हम लोग को वर्क करना पड़ेगा 10 जूल। तो ये जो वर्क है ये इस बॉल के पास स्टोर्ड हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं, mgh। तो इस बॉल के पास मास है 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और हाइट है इसका 1, मतलब 10 जूल। तो हम लोग देखें कि वर्क भी आ रहा है 10 जूल और पोटेंशियल एनर्जी भी आ रहा है 10 जूल। मतलब हम लोग जो वर्क किए इस बॉल को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया और वो कन्वर्ट हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी, तो अब देखते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। तो पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। मतलब इस बॉल को हम लोग उठा के डिस्प्लेस, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कराएं और यहाँ पे आ गया, तो इस लोकेशन को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। इस लोकेशन में जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उसे हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी तो आ गया बॉल के पास, लेकिन इस लोकेशन पे, इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उसे हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी था 10 जूल यहाँ पे। तो अब अगर पोटेंशियल हम लोग लिखना चाहें तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 10 वोल्ट होगा। पोटेंशियल एनर्जी था 10 जूल, तो पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट। जूल को बस सिंपली हमें वोल्ट में लिख देना है। और अगर सपोज इसका लिखने चाहें तो इस बॉल ये ग्राउंड में है, और अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखें हम लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं mgh। तो मास 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 और हाइट इसके पास 0। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 जूल। तो इस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0 जूल। और इसके पास अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे अगर, तो पोटेंशियल होगा इसके पास 0 वोल्ट। मतलब इस लोकेशन पे पोटेंशियल कितना है? इस लोकेशन पे पोटेंशियल 10 वोल्ट, और इस लोकेशन पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो बॉल को हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ लाएं, वर्क किए और वो वर्क चेंज हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और अगर यहाँ से बॉल को हम लोग उठाएं और यहाँ पे इस बॉल को छोड़ दें, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे आएगा और ये जाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब 10 वोल्ट था और यहाँ 0 वोल्ट था, तो बॉल को हम लोग एक हाइट पे लाएं, 1 मीटर का हाइट पे लाएं, और उसके बाद बॉल को हम लोग छोड़ दें, तो ये जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस हमें अगर लिखना होगा तो वो कैसे लिखेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिखेंगे 10 माइनस 0। 10 माइनस 0
इसका और इसका पोटेंशियल अगर हम लोग लिखें तो होगा 10 माइनस 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 10 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, तो ये होगा सिंपली 10 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट पर अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो वो होगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो यहाँ पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 10 वोल्ट। सपोज इस लोकेशन पर हम लोग ए नाम देते हैं, यहाँ पे बी, और अगर इस बॉल को उठा के फिर हम लोग अगर यहाँ पे ले आए, इस बॉल को उठा के हम लोग सपोज यहाँ ले आए इस लोकेशन पर सी पर, तो यहाँ से यहाँ जब लाएं तो 1 मीटर था, उसके बाद जब इस बॉल को उठा के पहले यहाँ लाएं फिर यहाँ ले आए तो ये हो गया 5 मीटर। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड इज 5 मीटर। पहले हम लोग बॉल को उठा के यहाँ लाएं फिर यहाँ लाएं, मतलब वर्क किए, फोर्स लगाएं पहले, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट किए, इस बॉल पे फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट किए और यहाँ ऊपर तक लाएं, तो वर्क हम लोग का हो जाएगा इसमें वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स सपोज लगाएं 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट किए हम लोग सपोज डिस्प्लेसमेंट किए 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5, तो ये होगा 50 जूल। और जो वर्क करके बॉल को हम लोग यहाँ लाएं आया 50 जूल, और ये वर्क कन्वर्ट हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं, m इंटू जी इंटू एच। इस बॉल का मास था 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग लेंगे 10, और हाइट कितना 5 मीटर, तो 5, तो ये 50 जूल। तो जो वर्क करके इस बॉल को हम लोग यहाँ पे लाएं, इसका वर्क लिख लिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी लिख लिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आ रहा होगा। वर्क भी 50 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी भी 50 जूल है, मतलब जो वर्क है वो चेंज हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। जितना हम लोग वर्क में एनर्जी खर्च किए थे वो एनर्जी इसमें स्टोर हो गया इस बॉल के पास। जितना हम लोग एनर्जी वर्क करके इस बॉल को ऊपर तक पहुंचाए थे, तो वो एनर्जी इस बॉल के पास स्टोर्ड हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इस बॉल के पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस पॉइंट पे हम लोग बात करें तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। इस लोकेशन को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उसे हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ था पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल, तो अगर इसका पोटेंशियल लिखें तो ये सिंपली हो जाएगा 50 वोल्ट। सिंपली जूल को हमें हटा के वोल्ट लिख देना है, तो पोटेंशियल आया 50 वोल्ट। पोटेंशियल इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो ये था पोटेंशियल 50 वोल्ट, और इस बी पॉइंट पे था पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो इस हाइट पे हम लोग लेके आए सी पे, और बॉल को अगर छोड़ दें ऊपर लेके आए और बॉल को अगर छोड़ दें तो ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ और आएगा, तो मतलब पोटेंशियल 50 वोल्ट से ये बॉल नीचे की तरफ जाएगा पोटेंशियल 10 वोल्ट तक। मतलब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर गिरेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो इसके पास था पोटेंशियल 50 वोल्ट और इसके पास था पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो इस बॉल को हम लोग ऊपर से छोड़ दें तो ये बॉल गिरेगा इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ था 50 वोल्ट पोटेंशियल और यहाँ था 10 वोल्ट पोटेंशियल। 10 वोल्ट पोटेंशियल मतलब 50 से 10 की ओर जाएगा, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर गिरेगा। तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं कितना होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली हो जाएगा इसका 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। देखो अब स्प्रिंग की मदद से हम लोग समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। तो ये सपोज स्प्रिंग है और इसमें सपोज हम लोग वर्क किए 0 जूल,
मतलब इसमें अभी कुछ वर्क नहीं किए, तो मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा 0 जूल, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा 0 जूल। और अगर पोटेंशियल लिखना चाहें तो पोटेंशियल होगा इसके पास 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग में, लेकिन किसी पॉइंट में जितना पोटेंशियल, जैसे इस स्प्रिंग में 0 पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, यहाँ से हम लोग फोर्स लगाए यहाँ और स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिए इस तरीके से, तो इसमें हम लोग वर्क कुछ किए होंगे, तो वर्क सपोज हम लोग किए होंगे इसमें 20 जूल। तो ये जो वर्क हम लोग किए वो वर्क स्टोर हो जाएगा स्प्रिंग के पास एज अ पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी होगा 20 जूल। तो देखो स्प्रिंग में हम लोग फोर्स लगाएं और वो फोर्स इस स्प्रिंग के पास स्टोर्ड हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 20 जूल। यहाँ पे इस स्प्रिंग के पास, मतलब जब कंप्रेस की तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था 20 जूल इस स्प्रिंग के पास, लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम लोग पूछें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उसे हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे। तो पोटेंशियल होगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी कितना था 20 जूल, तो पोटेंशियल होगा 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। और इस पॉइंट पर था पोटेंशियल 0 वोल्ट, इस पॉइंट पर था पोटेंशियल 0 वोल्ट, और इस पॉइंट पर है पोटेंशियल, यहाँ पर है पोटेंशियल 20 वोल्ट। इसको ए दे देते नाम और इसको बी वोल्ट। तब देखो जब स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस किए और अगर इसे हम लोग छोड़ दें तो ये स्प्रिंग इधर की तरफ मूव करेगा, ये स्प्रिंग इधर की तरफ मूव करेगा। मतलब देखो 20 वोल्ट से मूव करेगा 0 वोल्ट की ओर, मतलब ये जाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया फिर छोड़ दिया, तो इस लोकेशन पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था इसके पास 20 वोल्ट, और इस लोकेशन पर पोटेंशियल कितना था 0 वोल्ट। मतलब ये स्प्रिंग जाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब अगर इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 20 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, तो ये सिंपली हो जाएगा 20 वोल्ट। मतलब इसका और इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो ये होगा 20 वोल्ट, 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी तक हम लोग कंप्रेस किए थे। इसके बाद अगर हम लोग और कंप्रेस करें और इसे सी तक ले आएँ, इसे और कंप्रेस करके सी तक ले आएँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल किसका कितना था इसका, यहाँ पे पोटेंशियल था 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, और यहाँ पे पोटेंशियल था 20 वोल्ट। देखो यहाँ से हम लोग कंप्रेस करके लाएं और इस बार हम लोग सपोज वर्क किए होंगे, 50 या फिर 100 जूल। तो इस बार हम लोग यहाँ से लाएं और वर्क करते करते, पहले किए थे इसमें जब बी तक लाएं तो पहले किए 20 जूल, उसके बाद 80 फिर किए तो हो गया 100 जूल,
मतलब यहाँ से यहाँ जब कंप्रेस किए तो हम लोग वर्क किए 100 जूल, और ये वर्क जो किए ये वर्क स्प्रिंग के पास ट्रांसफर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल। तो इस पॉइंट के पास देखो कितना एनर्जी है, इस पॉइंट के पास पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल। तो देखो इस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 100 जूल इस स्प्रिंग के पास। लेकिन इस लोकेशन पर अगर हम लोग पूछें, इस पॉइंट पर पूछें, इस लोकेशन पर पूछें कि पोटेंशियल कितना होगा, तो इस लोकेशन पर पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना था 100 जूल, तो इसके पास पोटेंशियल होगा 100 वोल्ट, 100 वोल्ट होगा इसके पास पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम लोग को लिख देना। तो पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है इस स्प्रिंग के पास, लेकिन इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी होता है स्प्रिंग के पास जितना एनर्जी रहता है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगा उसे हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी था 100 जूल, तो यहाँ पोटेंशियल लिखे हम लोग 100, और जूल के जगह बस वोल्ट लिख देना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस यहाँ पे था पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल था 100 वोल्ट, और यहाँ पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट। मतलब इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया और अगर इसे हटा लें ऐसे, तो ये स्प्रिंग इधर की ओर जाएगा, फोर्स लगाएं हम लोग इधर, लेकिन फोर्स लगाएं और उसके बाद छोड़ दिए तो ये स्प्रिंग इधर की तरफ मूव करेगा। मतलब ये देखो 100 वोल्ट से 20 वोल्ट की तरफ जाएगा, और 20 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ। 100 वोल्ट से 20 वोल्ट मतलब इस तरह, मतलब ये जाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। 100 वोल्ट से 20 वोल्ट, उसके बाद 20 वोल्ट के बाद 0 वोल्ट, इस तरह से मूव होगा। मतलब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इस तरह से स्प्रिंग मूव करेगा। तब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस एट पोटेंशियल को समझेंगे। तो यहाँ सपोज बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये जो चार्ज है वो रेस्ट में है, ये जो चार्ज है वो रेस्ट में है अभी। तो रेस्ट में इसका मतलब इस पर वर्क हुआ होगा 0 जूल, और अगर इस पर वर्क हुआ 0 जूल, क्योंकि जब हम लोग किसी चार्ज पे वर्क करते हैं तो वो एनर्जी इस चार्ज के पास स्टोर्ड हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब जितना वर्क करेंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, मतलब जितना वर्क करेंगे उतना उतना पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो इसमें हम लोग वर्क किए 0 जूल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी होगा 0 जूल, और इसके पास पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास 0 जूल, तो मतलब इसके पास पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी में जूल होगा इसका यूनिट, ऐसा यूनिट, और पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होगा वोल्ट। तो जब इस चार्ज पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और इसे डिस्प्लेस कर देते हैं और इसे यहाँ ला देते हैं, तो इस चार्ज पे फोर्स लगाएं और इसे डिस्प्लेस कर दिए, तो फोर्स लगाएं इस पे और इस पे डिस्प्लेसमेंट कर दिए, तो इसका मतलब हम लोग इस पे कुछ वर्क किए होंगे, और सपोज वो वर्क हम लोग किए इसमें 50 जूल। तो इस चार्ज में हम लोग किए 50 जूल वर्क, तो जो भी इस चार्ज में वर्क किए वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। इस चार्ज में हम लोग वर्क किए 50 जूल, मतलब जितना हम लोग एनर्जी खर्च किए वो एनर्जी इस चार्ज के पास स्टोर्ड हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी में। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 50 जूल। तो इस चार्ज के पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल, तो पोटेंशियल है 50 जूल। तो अब पोटेंशियल देख लेते हैं, चार्ज इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू
तो पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल होता है द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो पोटेंशियल होता है द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। तो इस पे पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग वर्क किए तो यहाँ पे ला दिए। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और इसे रिपेल रिपेल कर देगा। ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे रिपेल करेगा। मतलब ये चार्ज जो हम लोग वर्क करके यहाँ लाए थे वो अब इधर की तरफ रिपेल हो जाएगा इस चार्ज के कारण। तो देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था? इस पॉइंट पे पोटेंशियल था 50 वोल्ट। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था? तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल था 0 वोल्ट। मतलब ये सारा चार्ज इसे रिपेल कर देगा और इसे इधर की तरफ भेजेगा। मतलब पोटेंशियल 50 वोल्ट से पोटेंशियल 0 वोल्ट की ओर। मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो देखो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। मतलब पोटेंशियल था 50 जूल इसके पास और इसके पास पोटेंशियल था 0 वोल्ट। मतलब इधर की तरफ जाएगा। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव होगा चार्ज। उसके बाद इन दोनों के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कितना था? 50 वोल्ट। और लोअर पोटेंशियल कितना था? 0 वोल्ट। तो 50 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 वोल्ट। अब देखो फिर से इस चार्ज को पकड़ के हम लोग यहाँ लाएं। मतलब इस चार्ज में हम लोग फोर्स लगाएं और इसे डिस्प्लेस कर दिए यहाँ पे। तो इस पर हम लोग वर्क किए। इस चार्ज पे हम लोग फोर्स लगाएं और डिस्प्लेस किए मतलब इस पर हम लोग वर्क किए। और इस बार सपोज हम लोग वर्क किए 200 जूल। तो जो हम लोग वर्क किए मतलब अपना एनर्जी खर्च करके इस चार्ज को यहाँ पे लाएं। तो जो हम लोग एनर्जी इस पे खर्च किए वो एनर्जी अब इस चार्ज के पास ट्रांसफ़र हो चुका है एज अ पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके पास 200 जूल। मतलब जो एनर्जी हम लोग खर्च किए इस चार्ज को यहाँ लाने में 200 जूल, वही एनर्जी इस चार्ज के पास स्टोर्ड हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी में। और वो भी 200 जूल। ये भी 200 जूल और ये भी 200 जूल। तो अगर इस चार्ज को हम लोग छोड़ दें, यहाँ से फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किए यहाँ पे, और अगर इस चार्ज को छोड़ दें तो ये चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा। तो देखो वर्क था 200 जूल, पोटेंशियल एनर्जी था 200 जूल। तो अब इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है वही उसका पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास 200 और पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी था 200। तो अब देखो इस चार्ज के पास पोटेंशियल कितना है? तो इस चार्ज के पास पोटेंशियल है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। और इस चार्ज के पास पोटेंशियल कितना? तो इसके पास पोटेंशियल है 50 वोल्ट। और इस चार्ज के पास पोटेंशियल कितना? तो इसके पास है पोटेंशियल 0 वोल्ट। मतलब ये चार्ज को हम लोग फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट करा के यहाँ ला दिए। तो यहाँ से जब हम लोग इस चार्ज को छोड़ देंगे तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और इसे इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। तो इस चार्ज के पास था पोटेंशियल 200 वोल्ट। मतलब ये चार्ज इधर मूव होगा इधर की ओर। और इस चार्ज के पास था 50 वोल्ट। और उसके बाद इस चार्ज के पास था 0 वोल्ट। मतलब जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा। तो फिर से देखो इसका पोटेंशियल था 200 वोल्ट, इसका पोटेंशियल था 50 वोल्ट और इसका पोटेंशियल था 0 वोल्ट। तो
चार्ज जो पहले 200 वोल्ट पे था वो पहले 50 वोल्ट में जाएगा, उसके बाद ये चार्ज 0 वोल्ट में जाएगा। मतलब चार्ज जो होगा, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इसका पोटेंशियल था 200 वोल्ट, इसका पोटेंशियल था 50 वोल्ट और इसका पोटेंशियल था 0 वोल्ट। मतलब ये सारा चार्ज रिपेल करेंगे इस चार्ज पर और ये चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इसके और इसके बीच पोटेंशियल कितना था? तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो 50 माइनस 0 वोल्ट, तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस था 50 वोल्ट का। और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो हायर पोटेंशियल ये होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल कितना है? 200 वोल्ट और लोअर पोटेंशियल कितना है? 50 वोल्ट। लोअर पोटेंशियल है 50 वोल्ट, तो 50 वोल्ट इज इक्वल टू 150 वोल्ट। तो देखो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना? तो इसके और इसके बीच है पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट का। 150 वोल्ट कैसे आया? तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। उसके बाद इसका और इसका बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब 50 माइनस 0। तो इसके और इसके बीच पोटेंशियल कितना आया? 50 माइनस 0, तो इसके बीच आया 50 वोल्ट। और अगर इसके और इसके बीच देखें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके और इसके बीच, तो इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल है 200 वोल्ट और लोअर पोटेंशियल है 0 वोल्ट। यहाँ पे हायर पोटेंशियल है 200 वोल्ट और लोअर पोटेंशियल है 0 वोल्ट, इज इक्वल टू 200 वोल्ट। मतलब इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट का, और इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट का, और इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 150 वोल्ट का।